हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा। जब भी देखोगे आप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ये एनर्जीज, क्योंकि ये टाइमलेस है। कभी भी देखिए, आज देखिए, कल देखिए, या कभी भी साल भर में, 2 साल में, 10 साल में, कभी भी। ठीक है, टाइमलेस का मतलब ही वही होता है। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। यहाँ पर हम आपके लिए जनरल ही बात करेंगे। आपका लव लाइफ, आपका सोशल लाइफ, आपका करियर, ओवरऑल बात करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी यहाँ पर आएगी। मुझे प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। फाइन। तो लियोज, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग है ना अपनी तरफ से किसी प्लेस से या किसी जगह से या किसी एक पर्टिकुलर विचार से, मतलब एक तरह का माइंडसेट अगर है तो उसमें से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, जो भी एक तरह से माइंडसेट बना के रखा था वहाँ से मूव ऑन कर चुके रहेंगे, या वो बदलना चाहते थे काफ़ी टाइम से आप लोग, मतलब जानबूझकर नहीं पर अननोइंगली लग रहा था कहीं ना कहीं पर मैं एक ही लूप में क्यों फंस रहा हूँ या रही हूँ, चाहे प्रोफेशनल बात हो या पर्सनल लाइफ की बात हो। तो आप है ना वो सारी चीज़ें बदलना चाह रहे थे। अब धीरे धीरे वो पॉसिबल हो भी रहा था पर नहीं कर पा रहे थे। तो इन दिनों वो अचानक से आप वो लूप से ही बाहर आ जाओगे। जो भी एक लूप में अटक के पड़े हो उसमें से अचानक बाहर आ जाओगे और अपने लिए एक नई शुरुआत और एक नया फैसला कुछ कर पाओगे। अपने लव लाइफ की बात हो या पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। कहीं रिलोकेट होना था, अभी तक सोच ही रहे थे, नहीं हो पा रहा था। तो इन दिनों वैसे भी कुछ फैसला कर लो आप लोग, ये हो सकता है। तो इस बार ये मतलब फैसले की घड़ी आपके सामने रहेगी और आप कर भी पाओगे फैसला, मतलब सही से। ठीक है, कम्युनिकेशन लाइंस आपकी ओपन रहेगी। साथ में आप लोग हो सकता है ट्रैवलिंग करो, काम के सिलसिले में करो, या फिर कहीं हॉली प्लेसेस पे विजिट के लिए जाओ, या फिर वैसे ही घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है। ठीक है, अचानक से आपके सामने कोई मतलब एक कुछ तो नया आपके सामने रहेगा, अचानक से रहेगा। मतलब हो सकता है आपने सोचा भी नहीं है, नई बिजनेस डील आ गई, सोचा भी नहीं है, कहीं से आपको नया बिजनेस का, जॉब का ऑफर आ गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो अचानक से किसी की एंट्री भी हो सकती है। अगर आप सिंगल हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो पर ऑन एंड ऑफ रिश्ता चल रहा है, जैसे भी है, तो किसी पर्सन की एंट्री आपके बीच में हो सकती है। और ये रीडिंग सभी के लिए जिनका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन लियो है, सिंह राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, सिंगल हो, शादीशुदा हो, या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। अपने हिसाब से रेजोनेट ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लियो एनर्जी आ गई विद दिस सन कार्ड, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग थोड़ा सा एग्रेशन में आ सकते हो, या फिर काफ़ी टाइम से आपने सिर्फ देखा है, सोचा समझा, सारी सिचुएशन को देख रहे हो, परख रहे हो। लोगों की परख आपको हो तो चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है, अभी भी मैंने ठीक से जाना नहीं है इन लोगों को, शायद मैं अपने पर्सन को ठीक से समझती नहीं हूँ या समझता नहीं हूँ, ऐसे आपको लग सकता है। या आपके लोगों को, या फिर ऑफिस के लोगों को, दोस्त को, कुछ भी, जो पर्सन के साथ आप काफ़ी टाइम से वक्त गुजार रहे हो, आपको ऐसे लगता है कि मैंने शायद इनका ट्रू सेल्फ अभी तक समझ ही नहीं पाया हूँ या पाई हूँ। ऐसे आपको एक फीलिंग आ सकती है इन दिनों। पता नहीं, अचानक से ये बातें आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक नई शुरुआत हो रही है, एक लूप में से बाहर निकल रहे हो। तो ये सारे पुराने जो माइंडसेट्स हैं, जो पुराना सब कुछ है, उसमें से बाहर तो आना ही है। तो ये ख्याल आएंगे ही आएंगे। इंतज़ार, आपने है ना अपने पैसों को लेकर थोड़ा परेशान आप इन दिनों लग रहे हो सकता है कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, नहीं चाहते थे आप देना, कोई मन नहीं था। वो कोई बाहर के भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या फिर आपके कोई लवर पर्सन हो, ये भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम को भी आपने पैसे दे रखे हो, ये भी हो सकता है। पर उस इंसान को उसकी कदर नहीं है कि आप बात बात पे, मतलब उनकी बात मान लेते हो, हर बात उन्होंने बोला और आपकी ताकत रही तो आप उनको मॉनेटरी हेल्प भी कर रहे हो, लेकिन उनको उसकी वैल्यू नहीं है। ये बात पता होने के बाद भी आप ये कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है चलो गॉड की मर्ज़ी है, मैं ये नहीं सोचूंगी या सोचूंगा कि उसको क्या लग रहा है, वो क्या सोच रहा है या सोच रही है। मैं यही सोचूंगा सिर्फ, या सोचूंगी कि चलो ठीक है, मेरी ताकत है, मैं दे पा रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, और यूनिवर्स को थैंक्स बोल रहे हो या दे पा रहा हूँ। ठीक है, ये एक बात यहाँ नज़र आ रही है। पर जिसको दिया है वो पैसे देने तक बहुत अच्छे से बात करते हैं और बाद में नो कॉन्टैक्ट। अब देखिए यहाँ पर तो सन की एनर्जी आई है, तो आपके लाइफ में एक ब्राइट न्यू बिगनिंग हो रही है। कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा बहुत अच्छे से, आपकी ग्रोथ होगी, मॉनेटरी लेवल पर भी बोलो या पर्सनल लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी है। जितना पैसा आपने किसी को दिया, या फिर आपके हाथ से निकल गया, या फिर किसी ने ले लिया, या ज़ाया हो गया है, वो सारा सब कुछ आपकी तरफ लौट कर आए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छा एनर्जी यहाँ पर आया है आपके लिए। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, और अगर हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर भी हीलिंग आएगी, क्लैरिटी मिलेगी आपको।
जीत की एनर्जी है यहाँ पर, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी बन रही है आपके लाइफ में। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्लियर रहना अच्छा ही होता है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, सब कुछ सही होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपने अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लेने हैं, ठीक है। ये बात आप समझते हो और जानते हो और समझ रहे हो कि ये बातें मुझे करनी है। ये बात आप बिल्कुल क्लियर हो इस बात के साथ कि मुझे जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना है, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल रीडिंग। और आपकी तरफ है ना कोई प्रपोजल आ सकते हैं, ठीक है। और आप जो सिंगल से उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो किंग या क्वीन की तरह है, दिल से हैं, कोई पैसे से है, करियर से है, सक्सेसफुल है, पर कोई दिल से किंग या क्वीन की तरह है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि तू मेरे साथ कैसे रहेगा या रहेगी, लेकिन वो अपनी तरफ से 100% देना चाहते हैं। फुल डेडिकेटेड रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वैसे ये पर्सन है। ऑनेस्ट है और थोड़े ज़िद्दी टाइप के हैं, गुस्सा भी थोड़ा आता ही है उनको, लेकिन अच्छे हैं, लवेबल हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो जो सिंगल से ऐसे किसी पर्सन से इन दिनों आप मिल सकते हो, या फिर जो लोग रिलेशनशिप में हैं पर शादी नहीं हुई है तो आपकी तरफ ऐसे प्रपोजल्स शादी के आ सकते हैं घर में वगैरह, ठीक है। चलो अभी हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे कैसी रह सकती हैं, ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए, नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। वाह, वो तो रियूनियन चाहते हैं, बहुत लवी डवी सी, बहुत अच्छी रोमांटिक फीलिंग है आपके पर्सन की। पहला ही कार्ड लवर्स का आ गया, देखिए। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेथ। फाइन। तो यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर जो है बहुत लवी डवी सी एनर्जी में रहेंगे, रियूनियन करना है उनको, ये उनके दिमाग में बातें चलती रहेगी। आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं और एक्शन प्लान उनका रेडी है, शायद कोई एक्शन ले ले वो आपके तरफ, रियूनियन की तरफ, ये बात भी नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और पुरानी बातें सारी भुलाकर एक नई शुरुआत वो आपके साथ इस रिश्ते में करना चाहते हैं। इस तरह से कुछ उनकी बातें आपको सुनाई दे, मतलब इस तरह से वो बातचीत करें आपसे, ठीक है। जब भी कॉल करेंगे इसी तरह की बातें उनकी रहेगी, उनकी बातों का मतलब वही रहेगा। और बात बात पर मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, उनका अजीब सा बिहेवियर रहेगा। उनको आपसे कोई हेल्प चाहिए होगी, मॉनिटरी हेल्प, जैसे यहाँ पर एनर्जी आई थी, ठीक है। कुछ मॉनिटरी हेल्प चाहिए उनको आपसे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी सिचुएशन है, लेकिन उनको अगर आपसे हेल्प चाहिए, मॉनिटरी हेल्प, तो वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मांगने की कोशिश 2-3 दिन से कर रहे हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हो उस बात को कि ये क्या बोल क्या रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है आपको। तो अब आज कल में जब समझ में आएगा आपको, मतलब मनी बोरो करे वो आपसे, ये हो सकता है आपको देना पड़े। और ये बात है यहाँ पर वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनको पता है उन्होंने आपके साथ इतनी ज़्यादती कर दी और उसके बाद भी आप उनके लिए हर वक्त हेल्प का हैंड आगे कर, हमेशा हेल्पिंग हैंड आपका उनके साथ रहता है। चाहे आप मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ना भी कर पाओ, लेकिन जो भी करते हो ना आप निस्वार्थ भाव से करते हो, यही चीज़ें उनको आपकी अच्छी लगती है। और वो अपने ही नज़रों में और गिरते चले जाते हैं, खुद की नज़र में, और आपकी जगह मतलब वो समझ ही नहीं पाते हो, वो समझ ही नहीं पाते हैं आप कितने अच्छे हैं और इतने अच्छे आप कैसे हो सकते हैं, या इस पूरी दुनिया में इतना अच्छा पर्सन कोई कैसा हो सकता है या सकती है। लियो एनर्जी फिर से। तो आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आपका लव केयर कंपैशन वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। आप खुद से पहले उनके लिए सोचते हो, और अभी ऐसा हो गया है कि वो पूरा फोकस उनका आपके ऊपर हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, अभी फ़िलहाल ये चीज़ें नहीं भी रहेगी, लेकिन आने वाले टाइम में ये एनर्जी आपके लिए रह सकती है। इसे क्लेम कीजिए और इतना ही पॉजिटिव भी सोचना है, जितनी पॉजिटिव ये एनर्जी आई है उस लेवल तक अपने आप को पॉजिटिव लेकर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आपके पर्सन जो है फाइनली जिस दिन वो ये भी सोच रहे हैं, जिस दिन मैं अपने आप में अपनी ताकत में लौट कर आऊँगा या आऊँगी, जिस दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा रहेगा, सबसे पहले मैं अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करना चाहूँगा या चाहूँगी। तो आप ये जो आज कर रहे हो, थोड़ी बहुत उनको मॉनिटरी हेल्प कर रहे हो, उनकी बहुत सारी गलत गंदी बातें सुनने के बाद भी मतलब बात नहीं करते हो, गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ करते हो, उनको माफ़ कर देते हो। और वो अगर होता है कुछ आपके बीच में कॉन्वर्सेशन, तो आप बात करने से पीछे नहीं हटते हो, एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो बात कर लेते हो, कोई ईगो नहीं दिखाते हो। और इसके बॉटम में फिर से लियो एनर्जी है। तो देखिए आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए। आपके साथ ही शादी की बातें वो आगे बढ़ाएंगे अनएक्सपेक्टेडली। आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी अपने पर्सन से कुछ भी, पर वो अनएक्सपेक्टेडली शादी की बातें आपके साथ आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और शादी पहले ही हो रखी है, तो हारमोनियस रियूनियन की तो एनर्जी है ही, साथ में वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ सही हो, पहले जैसा हो। तो कोशिश उनकी तरफ से चलती रहेगी, मतलब ठीक है। अब जब आपके तरफ आएंगे ना वो पूरी तरीके से, आपको ऐसा लगेगा कि बदल चुका है ये पर्सन या चुकी है। ट्रेजर आइलैंड, आप
आपके लिए गाइडेंस है ये, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा मतलब कुछ फाइनेंशियल गेन आपके लिए रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये बात नज़र आ रही है। और हो सकता है आपको अपने करियर के वजह से कहीं और दूर जाना पड़े, ठीक है, दूसरे सिटी में जाना पड़े, ये हो सकता है, ठीक है। और आप अपने करियर पर पूरी तरीके से फोकस रहोगे। कुछ एंडिंग हो रही है आपके लाइफ में और एक नई शुरुआत भी नज़र आ रही है यहाँ पर। साथ में आप लोग बहुत फर्मली स्टैंड करोगे, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जीत की खुशियाँ मनाओगे अपने करियर में, ओवरऑल लाइफ में खुश रहोगे, ये बात है। चाहे छोटा सा सक्सेस आए या बड़ा सक्सेस आए, सक्सेस तो सक्सेस होता है ना, ये बात है। अब देखिए यहाँ पर है डार्क स्पिरिट मून एंड प्लान की सेंसिटिविटी, ओके। तो मून के साथ हमारे सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, आपको भी पता है। जैसे कोई फुल मून या न्यू मून आता है, अभी इस रीडिंग के बाद जो भी फुल मून आएगा, पहला फुल मून, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि कुछ एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जीज बदल रही है, इमोशंस आपके हाई रह सकते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ ऐसी कुछ एनर्जी महसूस हो सकती है, या वो मिलते हैं आपसे तो बहुत इमोशनल हो जाए वो, ये भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। आप में से किसी के पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने में लगे हुए हैं, और कहीं पर ऐसा है कि वो मतलब अपने तरफ से बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए। वो नहीं चाहते हैं कि ये सारी साइकिल फिर से रिपीट हो लाइफ में, जो भी अभी हो रहा है। और उनको आपसे कुछ मॉनेटरी हेल्प लेनी पड़ रही है, वो भी उनको शर्म आती है आपसे लेने के लिए, पर ठीक है, अब क्या करें, वक्त वैसा है, इसलिए ये बात है। और उनको ये पता है ना, आपसे लिया तो लौट आने का कोई चक्कर है नहीं, बाकी लोगों को तो जवाब देना पड़ता है ना, ये बात भी है। आपने अपने दिल की सुननी चाहिए, ठीक है। अपने इमोशंस को आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, अपने दिल की सुनिए। और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा तो होता ही है। ज़िंदगी में सिर्फ डार्क एनर्जीज है या फिर डार्क हो गई है, कुछ है नहीं, सब अंधेरा लग रहा है, तो ऐसे वक्त में घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही डार्कनेस जो है हमारे लिए कुछ लेसन्स लेकर आता है। ये बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, ठीक है। हमें न्यूट्रल रहना सिखाता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है। तो हमने हमेशा क्या करना है लियोज, ऐसा एटीट्यूड रखना है कि जो भी गलत हुआ है, बुरा हुआ है, उसमें से भी हमने कोई लेसन लिया है, उसमें से हमने हमारी फ़ायदे की चीज़ निकाली है, जो कि हमें आने वाले लाइफ में काम में आ सकती है, ठीक है। निगेटिव सोचना बहुत हो गया, इतना ज़्यादा निगेटिव सोच कर करोगे क्या। और जैसे कि एक पर्सन पूरी ज़िंदगी नहीं होता है या होती है। मैंने ये पर्सन की रीडिंग की है यहाँ पर, आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हो, तो ये बात तो है, उनकी तो फीलिंग्स अच्छी आई है यहाँ पर। लेकिन हमारा पर्सनल लाइफ भी होता है, उनकी कई बातें आप नहीं भुला पा रहे हो लियोज। भले आप उनके साथ हो, आज आप चाहते हो वो रहे आपके साथ वगैरह, सब सारी चीज़ें ठीक है, चाहे आपकी शादी हो रखी हो ना हो रखी हो, लेकिन उन्होंने कही हुई वो जो कड़वी बातें थी, जो उनकी आदतें हैं, जो तकलीफ़ें उनसे आपको मिली हैं, वो आप भुलाने की कोशिश कर करके परेशान हो गए हो। यही पर्सन फिर से याद दिला देते हैं वो सारी चीज़ें, और अभी आप उसको भुला नहीं पा रहे हो। आपको लगता है ये पर्सन ऐसे ही है, मेरी कोई उम्मीद ही नहीं बची अभी इसके तरफ से, बस जो भी है अनकंडीशनली मैं करूँगी इसकी हेल्प, या करूँगा, ऐसे आपने सोचा है इसमें। और आप हेल्प करते रहते हो उनकी, पर उनसे मिलने का भी आपका मन नहीं कर रहा है। किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है, 10% लोगों के लिए एटलीस्ट, ठीक है, सबके लिए नहीं, अपने हिसाब से रेजोनेट करना। ये एक जनरल रीडिंग है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। देखिए यहाँ पर लियो का ही कार्ड आ गया है, तो अपना जो अहंकार है या ईगो है उसको बीच में मत आने दीजिएगा। और आप नॉर्मल भी कुछ बोलोगे ना, तो सामने वाले को लगता है हाँ इसको ईगो एटीट्यूड आ गया, अभी इसको ज़्यादा ही कुछ हो गया। तो नहीं, ऐसा ना समझे आप, ऐसा उसको लगे, ऐसा हमने बिहेव ही नहीं करना है। हमने हमेशा पोलाइट होकर ही बात करनी है। क्या करें लियोज, खुद की पर्सनालिटी को खुद ही समझना पड़ता है। लोग अपने हिसाब से ही समझते हैं, और लियो एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होते हैं, पर उनको समझने के लिए उतने लेवल का भी सामने वाला पर्सन होना चाहिए या होनी चाहिए, है ना। तो ये बातें आप समझ लीजिए। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, बस ये बात है कि सबका अपना अपना सोचने का एक तरीका होता है। तो आप अपने हिसाब से अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छे से रहिए, खुद से लव कीजिए, अपने आप में मस्त रहिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। लेकिन हमारे साथ जो भी गलत कर रहा है ना, उसके जैसा बन के उसको जवाब मत दीजिए, क्योंकि आप लियोज हो तो गलत लोग आपको ठहराएंगे फिर। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। तो देखिए अपने लाइफ में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, उस पर ध्यान ज़रूर रखिएगा लियोज, ठीक है। ओपननेस, अपने आप को एक जगह पे सीमित बना के मत रखिए। थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा सा बाहर घूमने जाइए, कहीं अकेले घूम कर आइए, कहीं होली प्लेसेस पे विजिट करके आइए, है ना। आप जो महाशक्ति में बिलीव करते हो, सुप्रीम पावर में, तो उनके जो प्लेसेस होते हैं होली प्लेसेस, वहाँ जाइए, है ना। तो आपको अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। और अपने आप को ना बांध के रखने की कोशिश मत कीजिए कि बस ये पर्सन है, यही पर्सन मेरी दुनिया है। अच्छी बात है, ये सब कुछ आपने करके देख लिया, पर क्या आप भी उस पर्सन की दुनिया हो?
ये सवाल ज़रूर पूछेगा खुद अपने आप से। हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, ना धोखाधड़ी करनी है। हमने क्या करना है, सिर्फ खुद से लाभ करना है, खुद को अच्छे से रखना है, खुद की हेल्थ का केयर करना है, ग्रोथ करनी है खुद की। वॉइस ये जर्नी है ना, ये आपकी जर्नी है। कभी कभी हमें लगता है कि इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, कुछ कैसे हो सकता है, कुछ बातें हमें इम्पॉसिबल सी लगने लगती है कि मैं नहीं कर सकती या कर सकता। तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे किसी ने बोल बोल के ख़राब करके रखा है, तो अपने कॉन्फिडेंस को फिर से गेन कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी लियोज़ की एनर्जी है। आपके टैरो रीडिंग हमने किया, सब जगह पे लियो की एनर्जी है, यहाँ पर तो लियो का डायरेक्ट कार्ड है। तो देखिए कैसा है, सोच लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि किसी की बातों में कितना आना है और कितना समझना है। सभी लोग गलत ही बताते हैं, ऐसा नहीं है, पर किसी की बातें सुनकर खुद को अंडर एस्टिमेट करना, खुद को डोमिनेट करना, ये कहीं की रीत नहीं है, या खुद को बांध के रखना। ठीक है, थ्राइविंग, आपको अभी सक्सेस मिलेगा। आप एक सक्सेस वाले लाइट में रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, आगे बढ़ोगे, सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में। तो उस बात को भी समझने की ज़रूरत आपको है। ठीक है लियोज़, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।